मैं वीना शर्मा अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है बहु भोज। गौरी की शादी को आज 8 दिन हो गए थे। यूं तो मेहमानों से भरे हुए इस घर में हर दिन एक उत्सव की तरह ही बीत रहा था, लेकिन आज घर में कुछ अधिक ही चहल पहल थी। आज यहाँ बहु भोज जो था, गौरी को आज पहली बार ससुराल के रसोई घर में प्रवेश करना था। अपने हाथों से भोजन और पकवान बनाकर सबको खिलाना था और सबका आशीर्वाद पाना था। वैसे इस घर में आने के बाद उसे इतने उपहार, इतना आशीष और इतना प्यार मिला था कि उसे संभालने के लिए गौरी को अपना आंचल छोटा लगने लगा था। बड़ी भाग्यवान है गौरी, उसके मायके में सब यही कहते। फिर जब उसका ब्याह तय हो गया तो माता पिता अपनी बेटी के भाग्यवान होने पर और भी अधिक प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटी की एमए की परीक्षा समाप्त होते ही इतना अच्छा घर वर, इतना ऊंचा घर अनायास ही मिल जाएगा। और विवाह का प्रस्ताव भी लड़के वालों की तरफ से ही आया था। शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला और डॉक्टर मनीषा के बेटे डॉक्टर संजीव का रिश्ता आया था गौरी के लिए। ऊंचा, गोरा, सुंदर संजीव, जो हाल ही में विदेश से हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर आया था। हुआ यूं कि गौरी के मामा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें डॉक्टर कृष्णकांत के नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर कृष्णकांत और डॉक्टर मनीषा का ये भव्य नर्सिंग होम इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। यहाँ रोगियों को उच्च स्तर पर उपचार मिलता था, साथ ही अत्यधिक शिष्ट और मृदु व्यवहार भी। गंभीर से गंभीर रोगी भी अधिकांशतः यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर ही जाते थे। गौरी के मामा शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे थे। नित्य उन्हें देखने आने वाले डॉक्टर संजीव पर अचानक ही उनकी नज़र पड़ गई। उन्हें गौरी भी किसी न किसी बहाने रोज ही देखने के लिए आती थी, कभी उनका खाना लेकर, कभी यूं ही मिलने। यूं तो डॉक्टर संजीव का व्यवहार बड़ा संयत था, किंतु मामा की पारखी नज़र भाप गई थी कि इस सुदर्शन छोकरे को मात्र मामा की चिंता ही बार बार उनके पास खींच कर नहीं ला रही है, और उसे देखकर भांजी के मुंह पर आने वाली चमक भी मामा से छिपी नहीं रही थी। घर आने के बाद अवसर खोज ही रहे थे कि अपने जीजा जी से कब बात करें, और शीघ्र ही उन्हें अवसर मिल गया। अपने जीजा महेश दीक्षित से गौरी और संजीव के रिश्ते की बात छेड़ दी उन्होंने। डॉक्टर कृष्णकांत स्वयं ही पत्नी मनीषा के साथ अपने बेटे के लिए गौरी का हाथ मांगने आ पहुंचे तो मामा और पिता दोनों की ही प्रसन्नता की सीमा न रही। महेश दीक्षित बहुत ही प्रसन्न थे। भला डॉक्टर कृष्णकांत और उनके परिवार को शहर में कौन नहीं जानता है। कृष्णकांत के ताल्लुकेदार पिता देवदत्त शुक्ला ने अनगिनत निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कितनी गरीब लड़कियों का ब्याह करवाया है, कितने लोगों को पढ़ाया लिखाया है। ऐसे परिवार में जा रही है गौरी। गौरी भी बहुत खुश थी, पर मन ही मन थोड़ा डर भी रही थी। उसने सुना था संजीव की दादी बड़ी सख्त मिजाज की हैं। ससुराल आकर गौरी का डर काफी कम हो गया। दादी सख्त तो हैं, पर उससे सदैव बड़े प्यार से बात करती हैं। फिर पति और सास ससुर तो उसके ऊपर जैसे प्यार का सागर उड़ेल देना चाहते हैं। सब गौरी के रूप की प्रशंसा करते,
लेकिन वो तो अपनी सास को देखकर ही विभोर होती रहती थी। डॉक्टर मनीषा तो बिल्कुल संगमरमर की तराशी हुई चलती फिरती प्रतिमा जैसी लगती थी। रोगी का आधा रोग तो उन्हें देखकर ही दूर हो जाता होगा। आज सुबह ही डॉक्टर मनीषा ने बड़े प्यार से गौरी को समझाया था, देखो घबराना नहीं, तुम्हारी मदद के लिए महाराजिन काकी हैं और भी नौकर हैं। घर की पुरानी महाराजिन को सब महाराजिन काकी ही कहते थे। सबकी मदद से गौरी तरह तरह के भोजन बनाने में जुटी हुई थी। सबसे अधिक सहारा दे रही थी शालू बुआ, डॉक्टर कृष्णकांत की छोटी बहन और संजीव की एकमात्र बुआ। इसलिए संजीव उन्हें छेड़ता ही रहता था। आज भी बोला, अरे बुआ, कभी तो फूफा जी को अच्छा खाना खा लेने दो, क्यों दौड़े छूटे रसोई घर में पहुंच जाती हो? भाग यहाँ से शैतान कहीं का, मेरे हाथ की खीर खाकर ही बड़ा हुआ है, बुआ लाड़ भरे स्वर में बोली। गौरी ने सबसे पहले दादी के लिए थाल परोसा। उसके एक हाथ में थाल और दूसरे में खीर का कटोरा। डॉक्टर मनीषा, शालू बुआ, महाराजिन काकी सब दादी के पास ही थी। गौरी को पहले दादी के पैर छूने थे, लेकिन उसके तो दोनों हाथ घिरे हुए थे। शालू बुआ ने आगे बढ़कर थाल ले लिया। खीर का कटोरा गौरी ने अपनी सास को थमाना चाहा, लेकिन डॉक्टर मनीषा ने इशारे से गौरी को समझाया कि कटोरा महाराजिन काकी को दे दे। गौरी ने वैसा ही किया जैसा सास ने कहा था। दादी ने गौरी को बहुत अधिक आशीष दिया, उसके पकाए हुए भोजन की अत्यधिक प्रशंसा की, उपहार में कंगन दिए। फिर गौरी ने बाकी सबका खाना मेज पर लगा दिया। सब आकर बैठ गए, सिवा डॉक्टर मनीषा के। गौरी ने उनसे खाना शुरू करने का आग्रह किया। वो धीरे से बोली, अभी नहीं। क्यों नहीं माँ, आप बैठिए ना सबके साथ। नहीं नहीं, पहले महाराजिन काकी का खाना निकाल दो। गौरी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन किया। गौरी के हाथ का खाना खाकर डॉक्टर मनीषा ने प्यार से अपनी बहू के गले में हीरे का लॉकेट पहनाया, अनेकानेक आशीर्वाद दिए। गौरी बहुत खुश थी। किसी ने रुपए, किसी ने जेवर, सभी ने गौरी को शगुन दिया। धीरे धीरे सभी मेहमान विदा हो गए और घर के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या पर वापस आ गए। सुबह 8 बजे ही डॉक्टर कृष्णकांत नर्सिंग होम चले जाते। 10 बजे तक डॉक्टर मनीषा भी चली जाती और संजीव भी थोड़ी देर में चले जाते। घर से अधिक दूर नहीं था नर्सिंग होम, इसी से दोपहर का खाना सब घर पर ही खाते। शाम को सब फिर चले जाते। कोई सीरियस केस हो तो डॉक्टर मनीषा और डॉक्टर कृष्णकांत दोपहर में कभी कभी नहीं भी आ पाते। रात को भी भागना पड़ता था। गौरी घर पर ही रहती, दादी की सेवा करती, महाराजिन काकी के साथ रसोई में काम करती। घर की देखभाल की जिम्मेदारी गौरी ने अपने ऊपर ले ली थी। उसकी सास ने कहा भी कि अगर वो आगे पढ़ना चाहे या कोई काम करना चाहे तो करे, लेकिन गौरी ने मना कर दिया। उसे घर की देखभाल और बड़ों की सेवा करना अधिक आवश्यक लगा। गौरी नित ही कोई न कोई व्यंजन बनाती, किंतु खाने से पहले डॉक्टर मनीषा हमेशा पूछती, दादी ने खा लिया? महाराजिन काकी के लिए निकाल दिया? गौरी के मायके से आई हुई मिठाई और अन्य खाने की वस्तुओं के लिए भी डॉक्टर मनीषा यही सवाल करती। ये साधारण सी बात थी, लेकिन अब गौरी को असाधारण लगने लगी थी। अचानक उसे ध्यान आया कि उसकी सास जितनी देर घर में रहती हैं, घर के अन्य काम करती हैं, पर रसोई में नहीं जाती हैं। दादी माँ का खाना या तो महाराजिन काकी ले जाती हैं या गौरी। ये क्या मामला है? गौरी की उत्सुकता बढ़ने लगी। अपनी सास से कुछ पूछने का साहस वो नहीं जुटा सकी, पर संजीव से एक दिन उसने पूछ लिया। गौरी की बात सुनकर संजीव
चौंक पड़ा, फिर धीरे से बोला, वो बात यह है कि दादी माँ और महाराजिन काकी माँ का छुआ नहीं खाती, इसी से माँ कभी किसी खाने की चीज़ को हाथ नहीं लगाती जब तक वो लोग न खाएं, इसलिए माँ कभी रसोई में नहीं जाती। क्या? गौरी मानो आसमान से गिर पड़ी। इतनी बड़ी डॉक्टर, जिसके कुशल हाथों ने अनगिनत लोगों को जीवन दान दिया है, उसके हाथ का छुआ खाने में उसकी अपनी सास और घर की एक पुरानी नौकरानी तक को परहेज है, और वो सर झुकाकर वर्षों से यह अपमान सह रही है।